नमस्कार, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ या लॉसा मौसा पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं लॉसा और मौसा क्या होता है। तो दो संख्या ले लीजिए, छोटे उदाहरण समझेंगे। देखिए, मैथ और साइंस में एक अच्छी बात होती है कि जो उदाहरण होते हैं छोटे पे भी वही नियम लगेगा और बड़े पे भी वही नियम लगेगा। तो छोटी मतलब हल्की वस्तु भी अगर ऊपर से गिर रही है तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से गिर रही है, और भारी वस्तु गिर रही है तो भी गुरुत्वाकर्षण के नियम से गिर रही है। तो मैथ और गणित की एक अच्छाई है, मैथ और साइंस की एक अच्छाई है कि दोनों में नियम होते हैं और नियम काम करते हैं, ठीक है ना। तो नियम में क्या है, देखिए मैं दो संख्या ले रहा हूँ, 4 और 6। तो 4 और 6 का पहले मैं लॉसा निकाल रहा हूँ। लॉसा मतलब एलसीएम। क्या? एलसीएम। तो देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। 6 का पढ़िए, 6 का नम 6, 6 दूनी 12। तो जो पहला कॉमन पहाड़ा आया वही इसका लॉसा हो जाता है। पहला कॉमन पहाड़ा आया वो क्या हो जाता है? लॉसा हो जाता है, ठीक है ना। और जब मौसा की हम बात करते हैं तो इन दोनों का अगर हम मौसा लेना चाहते हैं 4 और 6 का, तो देखिएगा क्या करना क्या है हमें कि 4 किससे किससे कटता है। 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 6 जो है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से कटेगा। अब यहाँ देखिए दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हैं, यानी किन से दोनों कट जा रहे हैं। तो दोनों किससे किससे कट जा रहे हैं? 1 और 2 से, 1 और 2 से कट जा रहे हैं। अब इन 1 2 में देखिए दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? नाम ही है HCF। तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन है? ठीक है ना, दोनों में क्या है? हाईएस्ट कौन है? 2। यही हो जाता है मौसा। और यहाँ L जो लिखा होता है लॉसा में, उसका मतलब होता है लिस्ट, यानी सबसे छोटा। क्या होता है? लिस्ट यानी सबसे छोटा। तो यहाँ एक परिभाषा हमारे सामने बन के आती है, अगर आप ध्यान देंगे तो एक परिभाषा ये बन के आ रही है कि लॉसा क्या है? सबसे छोटा जो इन दोनों से कट जाए, सबसे छोटा जो इन दोनों से क्या हो जाए? कट जाए। और मौसा क्या है? तो सबसे बड़ा जो इन दोनों को काट दे। तो यहाँ एक नियम हो गया। अगर आप एकदम देसी भाषा में नियम लिखना चाहते हैं तो याद रखना है कि जो लॉसा है तो सबसे छुटका जो कट जाए, जो दोनों से कट जाए। और मौसा की परिभाषा अगर मैं बनाता हूँ, मान लीजिए मौसा की परिभाषा बनाता हूँ, तो मौसा की परिभाषा क्या होगी? सबसे बड़का जो दोनों को काट दे, दोनों को काट दे। तो हमारे सामने परिभाषा यही होगी। लॉसा क्या है? सबसे छोटका जो कट जाए, और मौसा क्या है? सबसे बड़का जो काट दे। ये हमको ध्यान रखना होगा। ये बात अगर हम याद रखते हैं तो थोड़ा सा हमको फ़ायदा करेगा। बस क्या बोलेंगे? लॉसा सबसे छोटका जो दोनों से कट जाए, और मौसा सबसे बड़का जो दोनों को काट दे। अब यहाँ देखिए, फिर ध्यान से देखिएगा। 4 और 6 का हमने उदाहरण लिया था, तो इनका जब हम एलसीएम ले रहे थे तो ये हो रहा था 12, और जब एचसीएफ ले रहे थे या मौसा ले रहे थे तो हो रहा था 2। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों में छोटा कौन है? 4 है। क्या है? 4 है। तो जो मौसा होगा ना, वो दिए गए में सबसे छोटा से या तो छोटा हो सकता है, कभी कभी बराबर हो सकता है, कभी उससे बड़ा नहीं होगा। तो एक नियम यहाँ बना लेते हैं कि जो मौसा होता है दी गई संख्याओं में सबसे छोटा से छोट होगा, चाहे बराबर होगा। बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा हो सकता है, बड़ा कभी नहीं होगा। अब वैसे देखिए लॉसा, तो ये बड़ी संख्या क्या है? 6 और 6, इनका लॉसा क्या हो रहा है? 12। तो लॉसा जो होगा दी गई संख्याओं में सबसे बड़का से बड़ा या बराबर होगा। तो यहाँ एक नियम हम याद रखते हैं कि जो लॉसा होता है सबसे बड़े से सबसे बड़ी संख्या से बड़ा या बराबर होगा, बड़ा या बराबर होगा। और मौसा जो होगा वो सबसे छोटी संख्या से छोटा या बराबर होगा। ये ध्यान रखना है। यानी ऐसे बोलिए, पहले तो बोले मौसा सबसे बड़का जो काट दे, लौसा सबसे छोटका जो कट जाए,
और लौसा क्या होगा, दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा। और मौसा क्या होगा, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से छोटा होगा या बराबर होगा। एक नियम ये हो गया। अब देखिए आगे एक नियम होता है कि हम पढ़े हैं लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अगर ऐसा मामला कहीं बनता है ना तो इकाई अंक से टैली करके हम देखेंगे, उसको आगे देख लिया जाएगा। लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है ना। फिर देखिए एक नियम और आपके सामने आएगा जब भिन्न की बात करेंगे। भिन्न का अगर आपसे कोई कह रहा है लौसा निकालिए, तो भिन्न का लौसा निकालेंगे ना तो ऊपर का क्या निकालते हैं, अंश का लौसा निकालते हैं, अंश का लौसा और हर का मौसा निकालते हैं। अगर भिन्न का क्या पूछ दे, मौसा पूछ दे, तो अंश का क्या निकालेंगे, मौसा और हरों का लौसा। यानी यहाँ सीधे सीधे याद रखिएगा कि लौसा पूछ रहा है तो ऊपरा लौसा निकलेगा, जो पूछेगा वो ऊपर वो निकलेगा और उसके उल्टा नीचे निकल जाएगा। अगर मौसा पूछ रहा है तो ऊपरा क्या निकलेगा, मौसा निकलेगा, और नीचे वाले में क्या कर दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा। अगर मुझे इतना नियम याद है तो मैं आसानी से इसे कर लूँगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं नियमों पे। अब यहाँ देखिए आप अलग तरह से पढ़े हैं, हम अलग तरह से चर्चा करेंगे। हमारा मानना है कि कंपटीशन निकलना चाहिए, एग्ज़ाम निकल जाए। आप ऑप्शन से जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें विकल्प दिया रहेगा, तो विकल्प का भी सहारा ले सकते हैं, चाहे जो भी जैसा सोचे। अगर आप पास हो जाते हैं तो सब ठीक है, नहीं पास होते हैं तो आपके नॉलेज का कोई बहुत महत्व नहीं रहता है। तो देखिए हमारा नियम लगाइए, कह रहा है मौसा बताइए, क्या कह रहा है, मौसा बताइए। तो जब कह रहा है मौसा बताइए तो इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है, सबसे छोटा कौन दिख रहा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 0.32 है। क्या है, 0.32 है। तो जो मौसा होगा ना वो कन्फर्म है 0.32 से छोटा या बराबर होगा, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो देखिए पहला ऑप्शन हो सकता है क्या, 16 है तो बहुत बड़ा हो गया, पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्या, ये भी 0.32 से बड़ा हो गया। और चौथा ऑप्शन हो सकता है क्या, 2.72 दिया, वो भी 0.32 से बड़ा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0.16। हमें कहीं भी लगाना नहीं पड़ा और ये पूरी तरह से सही है। हमेशा ध्यान रखना है मौसा जो होगा वो दी गई सबसे छोटी संख्या से छोटा या बराबर होगा, उससे बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कह रहा है एलसीएम बताइए, लौसा, क्या बताइए, लौसा। तो ये हमने आपसे अभी बताया था कि लौसा सबसे बड़का से बड़ा या बराबर हो सकता है, कभी उससे छोटा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10.5 है। तो जो भी लौसा होगा वो 10.5 से बड़ा या बराबर होगा, कभी छोटा नहीं होगा। देखिए दो ऑप्शन हमारे खत्म हो गए, दो ऑप्शन सीधे सीधे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब देखिए ये भी कटने वाला है और ये भी कटने वाला है, दोनों कटने वाले हैं। तो हम ये भी जानते हैं लौसों का क्या नियम है, सबसे छोटा जो कट जाए। तो 63 भी कट रहा है, 6300 भी कट रहा है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, 63। तो हमारा लौसा क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। हमें लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। ये सामान्य गिनती वाले नियम है, क्या है, गिनती वाले नियम है। जैसे देखिए अगला देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जिसे 3, 5, 7, 9 से काटा जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 3, 5, 7 रह जाए। तो जानते हैं ये भी आप पढ़े हैं। इसमें थोड़ा लगेगा कि ये कठिन सवाल है, लेकिन है कुछ भी नहीं। अब यहाँ देखिए 3 से भाग देने पर क्या बच रहा है, 1, 5 से भाग देने पर 3, 7 से भाग देने पर 5 और 9 से भाग देने पर 7। तो किसी एक को पहले पकड़िए, केवल एक को पकड़िए। तो मैं सबसे आसान मुझे दिख रहा है कि 5 से भाग देना आसान होता है। क्यों, क्योंकि लास्ट में अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आ जाएगा तो 5 से कटेगी, और नहीं आएगा तो नहीं कटेगी। तो कह रहा है 5 से भाग देने पर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। क्या बच रहा है, 3। तो ये 3 बचा दीजिए सब में,
97 सर, अगर 3 घटा दे तो क्या हो जाएगा? 97 60, 97 61, 97 63 और 97 62। अब जो बचा उसमें उससे किससे कट जाना होगा? 5 से। किससे कटना होगा? 5 से। तो 5 से कौन सा कट रहा है? केवल पहला ऑप्शन कट रहा है। हमारा उत्तर हो गया। इन केस मान लीजिए कोई कहे कि 2 ऑप्शन कट गया, तो हम 5 से चेक किए हैं, 2 ऑप्शन हमारा खत्म हो गया था, फिर हम क्या करेंगे? 9 से चेक कर लेंगे बचे हुए 2 ऑप्शन को। लेकिन हमारा एक ही ऑप्शन से काम क्या हो गया? चल गया, केवल हमने 1 से चेक किया। इसी तरह से लगाया जाता है, इसमें कोई गणित नहीं है, इसमें सीधा सीधा क्या है? गिनती का मामला है। अगर आप गिनती का मामला नहीं जानते हैं तो समस्या होगी। आगे देखते हैं। 10, 15 और 20 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब देखिए साहब, एक नियम हमारी तरफ से और जोड़ लीजिएगा, गिनती वाला नियम है। पूरी गणित इस आधार पर पढ़ी जा सकती है कि एक भी सूत्र न लगे। जैसे देखिए, अगर किसी संख्या को 36 से काटना है, समझिएगा, काटना है, चेक करना है, मान लीजिए कोई संख्या ऐसी दी हुई है, ये 36 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो ये बताइए, 36 से कटेगी तो उससे पहले तो 9 से कटना होगा ना। 36 से तभी कटेगी जब 9 से कटेगी। तो 36 का पहाड़ा हमें याद रखने में मुश्किल होता है, लेकिन 9 का पहाड़ा आसानी से याद रहता है। तो कोई भी बड़ी संख्या से काटने पीटने का मामला बताए तो उसको आप 10 से 11 तक ले आइए, 10 के तक की छोटी संख्याओं में ले आइए और वहाँ से भाग दे के देखिए। जब 9 से कट गया तब ना हम विचार करेंगे कि 36 से कटेगा कि नहीं कटेगा। और मान लीजिए इनके से 9 से नहीं कटा तो 36 से कटने का कोई चांस है ये नहीं है। तो यहाँ एक नियम बना लीजिएगा कि अगर बड़का से कटना है, बड़का से कटना है तो छोटका से कटना पड़ेगा। किससे कटना पड़ेगा? छोटका से। इसको हम कैसे लगाएंगे इस नियम को? देखिए ऐसे, अगर आपसे कोई कह रहा है कि 15 से कटना है तो कन्फर्म है 5 से कटना है। अगर कोई कह रहा है 15 से कटना है तो किससे कटना है? 3 से। 20 से कटना है तो किससे कटना है? 4 से। तो अब मैं 15 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन 5 के पहाड़ा में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं यही देख लेता हूँ कि मान लिए 20 से कटना है तो किससे कटना पड़ेगा? 4 से। अब ये बताइए, क्या विषम संख्या कभी सम संख्या से कटती है? तो एक ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि ये 20 विषम सम संख्या है, 10 सम संख्या है और 95 क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या कभी सम संख्या से नहीं कटती है, एक ऑप्शन हमारा चला गया। अब 4 से कटने का नियम, थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा, गिनती आनी चाहिए। गिनती का गणित है हमारा पूरी तरह से। ये देखिए 90, 4 से कटने का नियम क्या है? अगर दहाई तक के अंक 4 से कट जाते हैं तो संख्या 4 से कट जाती है। तो ये 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो जब 4 से नहीं कट रहा है, छोटका से नहीं कट रहा है, तो 20 से कोई चांस ही नहीं है कि कटेगा। 2 ऑप्शन हमारे मर गए। अब देखिए यहाँ पे बच्चे, तो ये बताइए, एक हमारे सामने चेक करने का ऑप्शन क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। और 3 से कटने का नियम क्या होता है? कि सभी अंकों का योग किससे कट जाए? 3 से। तो 9 9 18 और 8 26, और 26 3 से नहीं कटता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमारा उत्तर क्या हो गया? 99 60। उत्तर क्या हो गया? 99 60। अगर आप नियम से लगाते तो और बड़ा होता है। यहाँ नियम की ज़रूरत नहीं है, एक नियम है कि बड़का से कटना होगा तो किससे कटना होगा? छोटका से कटना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, इसका पूछ रहा है मौस, तो ऊपरा का मौस और निचवा का लौस। अब मौसा क्या होता है? जो सबसे छोटा दिया होता है उससे या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा, बड़ा वाला नहीं हो सकता। अब बताइए, 2 ऑप्शन आपने देखते ही काट दिया। अगर मुझे तुक्का भी मारना है तो मैं कितने पे आ गया? 50% पे आ गया। तो मुझे ये ध्यान देना है। अब देखिए 7/64 और 7/32। अब चलिए 2 ऑप्शन मेरे सामने हैं। नीचे देखिए लौसा, तो लौसा मैंने आपसे क्या कहा? नीचे का लौसा निकालना पड़ेगा। लौसा क्या होता है? सबसे बड़का से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है ना, कभी उससे छोटा नहीं होगा। तो 8 32 16 किससे कट जाएगा? 32। तो 7/32 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। ये बताइए, कहीं भी लगाने की ज़रूरत पड़ी, अगर आपको 7 8 का पहाड़ा नहीं आता है तो वास्तव में आपको तैयारी पे विचार करना पड़ेगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। केवल कैलकुलेशन है, छोटा छोटा सा। अगला देखिए, मौसा कह रहा, मौसा बताइए। मैंने अभी आपसे कहा है कि सबसे छोटका कौन?
सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? 0.36। तो जो भी मौसो होगा इससे छोटा होगा या बराबर होगा। तो भाई साहब खत्म खत्म, कौन सा हो जाएगा? 0.12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.12 हो जाएगा। ठीक है ना। हालांकि इसमें, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। 3 संख्याएं, एक संबंध 2 संबंध 3 के अनुपात में इनका मौसो 12 है। तो 12 से तीनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? कटनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन देखिए, हई कटेगा, हई कटेगा, 30 कभी 12 से कटता है, और ये देखिए हई कटेगा। उत्तर क्या आ गया? लगाने की जरूरत नहीं होती, अपना ब्रह्मांड क्या रखिए? खुला रखिए। और जितने क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं सब एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है ना। और आज के समय में एग्ज़ाम नॉलेज का नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम केवल टाइम मैनेजमेंट है। नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन जो परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करके आएगा वो सेलेक्ट होगा, और जो नहीं करके आएगा खराब हो जाएगा। अभी देखिए इसका लॉस तो ऊपरा का लॉस और निचवा का मौस। तो जो भी ऊपर का लॉस होगा वो 5 और 4 से क्या होगा? कटेगा। कटना चाहिए ना, लॉस का मतलब क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो क्या ये कटेगा? क्या ये कटेगा? 4 से नहीं कटता है। 20/3, 2 जगह 20 होता है तो सोचना पड़ता है, एक ही जगह 20 है तो कोई मामला नहीं है। आगे देखते हैं इसका लॉस। अब देखिए खूब आराम से बता सकते हैं, ऊपरा का लॉस और निचवा का मौस। तो ये लॉस 9 से बड़ा होगा और 9 से कटेगा। खत्म खत्म खत्म। मेरा उत्तर क्या है? 36। यह सबसे शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि इसमें कोई मेथड है ही नहीं है, सीधे सीधे गिनती है। ठीक है ना, गिनती वाली गणित है। आगे चलते हैं। इनका मौसम इतना है तो लौसा क्या होगा? देखिए यही बता रहे थे आपसे कि अगर इनका, अब देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इकाई अंक का गुणा कीजिए। 6 8 48 बटा मौसौ नीचे 8 इकाई अंक। तो लौसा गुणे मौसौ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लौसा का मान क्या हो जाएगा? पहली गुणे दूसरी बटा मौसौ। अब जैसे देखिए इनका ऐसे पूरा लिख के देख सकते हैं, 12 906 गुणे 14 818 डिवाइडेड बाई 478। तो इनका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक 8। अब 8 का पहाड़ा मैं पढ़ता हूँ तो एक बार जाता है, कितनी बार? 8 का नम में 8 और 8 छक्के 48। इन्हीं में से लास्ट में या तो 1 आने वाला उत्तर होगा और नहीं तो क्या आने वाला उत्तर होगा? क्या आने वाला? 6 होगा। तो कौन सा उत्तर हमारा हो जाएगा? हम भाग्यशाली हैं कि केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। 2 ऑप्शन देता तो उसका रास्ता देखा जाता। यहाँ एक ही दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? ठीक है ना, पहला ऑप्शन हो जाएगा। इकाई अंक से जरूर एक बार टैली कीजिएगा। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे इतना इतना से भाग देने पर 2 बचता हो, तो सवाल को बदल लीजिए, इसमें से -2 कर लीजिए। ठीक है ना, ये इसमें से भी -2 कीजिए, इसमें से भी -2 कीजिए, इसमें से भी -2 कीजिए। अब देखिए कितना सरल है। ये कह रहा है इसके बाद ये 5 से कट जाएगा। तो जब मैं 8 9 में से 2 घटा रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे? 7, और 7 इकाई अंक है तो कभी वो 5 से नहीं कटेगा। तो एक ऑप्शन मेरा क्या हो गया? खत्म। 8 में से मैं 2 घटाऊंगा 6, ये भी 5 से नहीं कटेगा। एक ऑप्शन मेरे सामने क्या हो गया? खत्म। अब मेरे सामने ये 2 ऑप्शन है, 99 960 और 99 720। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि ये 3 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 से काटने में क्या है? 99 720 और 99 960। चलिए 3 से भी कट जा रहा है। इसमें कहीं कहीं होगा कि आपको 2 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। 8 से देख लीजिए, देखिए दोनों संख्याएं कट जा रही हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि दोनों में बड़ा कौन है, 960 बड़ा है कि 720 बड़ा है। तो 960 बड़ा है, तो इसलिए हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्योंकि कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इनसे कट जाए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला। दोनों कट जा रही हैं, लेकिन मामला यह है कि इनमें बड़ा कौन है, तो बड़ा ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखते हैं। ये देखिए कितना हलवा छाप सवाल है। कह रहा है कि इनसे कट जाए। तो भाई साहब अभी बताएं 5 से कौन कटता है? जिसके लास्ट में 0 और 5 हो। एक ऑप्शन हमारा देखते ही चला गया। 3 से कौन कटता है? जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। ये भी हमारा क्या हो गया? चला गया। अब यहाँ देखिए ये दोनों कट जा रहे हैं।
दोनों क्या क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, नज़दीक कौन है 10,000 के नज़दीक, 10,080। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 10,080 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2 अंकों की 2 संख्याओं का मौसो लौसो क्रम से इतना है तो संख्याएं क्या है। अभी आपसे बताएं साहब कि लौसो गुणे मौसो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो संख्याएं होती हैं वो मौसों से कटती हैं और जो लौसो होता है वो संख्याओं से कटता है। तो देखिए हमें ध्यान देना होगा कि इनका मौसो क्या है 16, तो जो भी संख्याएं हैं 16 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो क्या 40 16 से कटता है, ख़त्म। क्या 60 16 से कटता है, ख़त्म। क्या अब 16 85 16 6 96 16 6 64 16 80। अब यहाँ देखिए एक नियम और होता है कि ये जो दिया हुआ है लॉस वो दी गई संख्याओं से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। वो दी गई संख्याओं से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो ये बताइए अगर ये है 8 4 12, अभी बताइए इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया। कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। और ये बताइए आप लौसो मौसो लगा रहे हैं, एक भी लौसो मौसो का सूत्र लग रहा है तो नहीं लग रहा है। केवल हमें किस पे ध्यान देना है, गिनती पे ध्यान देना है। अगला सवाल देखते हैं, देखिए कितना सरल है। 12 15 28 और 17 से कट जाए, 18 और 27 से कट जाए। तो 12 से कटना होगा तो 4 से कटना होगा, 15 से कटना होगा तो 5 से, 18 से कटना होगा तो किससे कटना होगा, 9 से। अभी एक नियम आपको बताया ना कि बड़का से कटना होगा तो छोटका से कटना पड़ेगा। तो पहले छोटका से देख लीजिए, तो 4 से काटिए, देखिए 4 से कटे, नहीं कटे, तो 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, खत्म। और कटना सबसे है, एक संख्या से नहीं कटा तो भी उत्तर मान्य नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 9 से चेक करते हैं, तो 9 से कटने का 9 9 18 6 24, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 9 से। तो क्या हो जाएगा 7 2 9 9, ये क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और जब 3 ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो चौथा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अभी देखिए इस चैप्टर में एक भी सूत्र नहीं लगा। आखिरी सवाल है, इसको देखते हैं। अब कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 18 21 और 28 से कट जाए। फिर साहब वही कहानी शुरू करेंगे। 12 से कटना है तो किससे काट के देखिए, 4 से। ये देखिए इनका क्या 82 4 से कटेगा, इतना सोचते ही एक ऑप्शन खत्म हो गया। फिर देखिए अगर इनको 18 से कटना होगा तो किससे कटना होगा, 9 से कटना होगा। अब 9 से काट के देखिए, ये देखिए 9 9 18 10 28, ये नहीं कटेगा। 8 8 16 2 16 2 18 9 27 और 8 8 16 2 18 9 27। अब देखिए 2 आ जा रहा है, 2 9 से कट जा रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, 21 है तो 21 से कटेगा तो किससे कटेगा, 7 से। हमें एक सवाल को 10 के अंदर ले आना है। अब 7 से काट के देखिए, 14 7 98 या 7 चौको 28, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरी समझ में आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।